दोस्तों, बहुत साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। बहुत ही कमाल की स्टोरी थी। आज मुझे वो स्टोरी फिर से याद आई है तो सोचा आपको भी सुना दूं और आपको भी मोटिवेट कर दूं। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। हजारों साल पहले एक राजा हुआ करता था। एक दिन उस राजा ने फैसला किया कि मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। जब वो अपने सफर के लिए रवाना होने लगा तो गांव के लोग उसे पानी के जहाज तक छोड़ने आए। जब गांव के लोग और वो राजा पानी के जहाज तक पहुंच गए तो एक आदमी ने कहा कि राजा, तुम सफर पर तो जा रहे हो, लेकिन जब तुम जंगल में पहुंचोगे तो तुम्हारा सामना एक 2 फुट के आदमी से होगा। वो तुम्हें लड़ने के लिए कहेगा। तुम पहले उसे लड़ना और लड़ने के बाद जब तुम उसको हरा देना तो उसका गला काट देना। उसे मारे बगैर आगे ना बढ़ना। राजा ने कहा, ठीक है, मैं उसका गला काट दूंगा। जब राजा समुंदर का सफर तय करने के बाद जंगल में पहुंचा तो उसका सामना एक 2 फुट के आदमी से हुआ। वही 2 फुट का आदमी जो गांव के आदमी ने बताया था। उसने राजा को देखा और उसे लड़ने के लिए कहा। राजा ब्रेव था, दलेर था। उसने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। राजा ने अपनी तलवार निकाली। काफी देर तक उसके साथ लड़ता रहा और जब उसे हरा दिया तो गर्दन काटने की बारी आई तो उसने कहा, आखिर इस 2 फुट के आदमी की गर्दन काटने में क्या दलेरी, इसे छोड़ देता हूं, फिर कभी मौका मिला तो इसकी गर्दन काट दूंगा। उस बादशाह ने, उस राजा ने उसे छोड़ दिया। 2 दिन गुजरने के बाद वही 2 फुट का आदमी उस राजा के सामने आया और अब वो 4 फुट का हो चुका था। उसने उसे फिर से चैलेंज किया कि अगर तुम वाकई राजा और दलेर हो, मुझसे फिर लड़ो। राजा फिर आ गया। राजा ने फिर उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और उससे लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब हरा दिया तो फिर उसकी गर्दन काटे बगैर उसे छोड़ दिया और कहा कि इस 4 फुट के आदमी की गर्दन काटने में आखिर कैसी बहादुरी और कैसी दलेरी। 2 दिन फिर गुजरने के बाद वो आदमी फिर आ गया। अब वो 4 फुट का नहीं, 6 फुट का हो चुका था। अब राजा के कद के बिल्कुल बराबर हो चुका था। फिर उसने राजा को देखा तो उसे गुस्से से फिर उसने चैलेंज कर दिया। राजा फिर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्यों ना कि राजा दलेर था, ब्रेव था। जैसे ही वो लड़ते 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 राजे को इस वक्त जीतने में, इस दफा जीतने में काफी मुश्किल आई, पर राजा ने एंड में फिर उसे छोड़ दिया, उसकी गर्दन काटे बगैर उसे छोड़ दिया। अब 4 दिन गुजरने के बाद फिर वो वही आदमी राजा के सामने आया। अब वो 2 फुट का नहीं, 4 का नहीं, 6 का नहीं, 8 से 10 फुट का हो चुका था। अब राजा ने उसे देखा तो राजा को भी डर लगने लगा। राजा भी अंदर से डर गया, लेकिन राजा था, बादशाह था, दलेर था। उसने फिर उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब राजा जब उससे लड़ रहा था तो उस 8 से 10 फुट के आदमी ने उसका हाथ काट दिया, राजा का हाथ काट दिया। राजा को एक हाथ से तलवार चलाते हुए बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन बिलाखिर राजा ने उसकी गर्दन काट दी। द मोरल ऑफ स्टोरी इज, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि छोटी छोटी गलतियों को हमें ओवरकम करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। छोटे छोटे कामों को, चाहे वो आपके स्कूल के हों, आपकी डेली लाइफ के हों, आपको उन्हें पूरा करना चाहिए। कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों ना कि वो कल कभी नहीं आती। अगर वो कल आ भी जाए तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल बन जाती है। राजा को उस आदमी ने यही तो कहा था कि जब तुम्हें वो मिले 2 फुट का आदमी तो तुम उसका गला काट देना। राजा ने कहा, 2 फुट का आदमी है, छोटा सा आदमी है, मुझे इससे क्या मुश्किल हो सकती है। राजा ने उसे छोड़ दिया। 2 दिन के बाद वो 4 फुट का हो गया, 6 का हो गया, 8 का। जब वो 8 से 10 फुट का हो गया तो राजा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे अपना हाथ कटवाना पड़ा उसकी गर्दन काटने के लिए।
अगर राजा यही काम पहले कर लेता जब वो 2 फुट का था तो उसका हाथ तो बच जाता। द मोरल ऑफ स्टोरी, आज आप, मुझे यकीन है कि आज के बाद आप अपना काम कल पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बड़ा काम है, छोटा काम है, आप यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जिंदगी के किसी भी शोबे में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको छोटे से छोटे काम को बड़ा काम समझना चाहिए और उसे उसी वक्त पूरा करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो आपको बादशाह की तरह, राजा की तरह हाथ कटवाना पड़ेगा। मींस कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। काम तो हो जाएगा बट यू गेव अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भाई, इससे पहले कि आप कुछ ना कुछ गवाएं, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। टू गेन समथिंग, वो कहते हैं अंग्रेजी में नो पेन नो गेन। जब तक आपको मुश्किल नहीं आएगी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। कल पे काम मत छोड़ें। अगर आप मेरी आवाज पहली बार राय डेली पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्यों ना कि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस अपलोड करता रहूंगा टू मोटिवेट यू, टू मोटिवेट यूथ, ताकि आप भी इन 2 नंबर मोटिवेशनल स्पीकर्स के हत्थे ना चढ़ जाएं। आप ऑफिशियली राय डेली चैनल को कर लें सब्सक्राइब। टेक केयर एंड सी यू टुमारो।